अभी हम लोग बागपत विधानसभा के सुनैडा गांव में हैं। यहाँ लोगों से बात करना चाह रहे हैं चुनाव को लेकर के। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं, हुक्के पे चर्चा करेंगे आज सुनैडा गांव में कि क्या माहौल चल रहा गांव का या अपने क्षेत्र का, क्या स्थिति है, कौन सी पार्टी का विधायक बनेगा। इसको लेकर के हुंकार मीडिया की टीम आज यहाँ सुनैडा गांव में पहुंची है। क्या मानता था जी, क्या मानना है आपका? हमारा मानना तो जी आरएलडी आओगी गठबंधन, और इस सरकार ने बीजेपी ने कुछ भी नहीं करी, सब तो नौकरी छीन ली, लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। सब रेल बंद है, कोई हॉस्पिटल में सही काम नहीं हो रहा, सारे की रिश्वतखोरी। इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं है, ससुरा सौदा बेच दिया। तो जैसे हम लोग बात करें गांव-गांव जा रहे लोगों का मानना ये है जी कि भाई किसान आंदोलन को लेकर के ज़्यादा लोग उत्साहित हैं। किसान 13 महीने किसान धरने पे बैठा है। हाँ जी, 700 आदमी मर गए, बोले कुछ नहीं आज तक। 729 आदमी मरे हैं। हाँ जी, जो काउंट करे जाए, और आज तक उनके बारे में कुछ नहीं बोला इन्होंने। ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, चुनाव के समय ये गरीबों का काम पूछ रहे। क्यों करना? क्या माहौल लग रहा था जी अगर जो बात करें माहौल आरएलडी आओगी जी, इसका कोई दिल्ला नहीं उठता यहाँ। अच्छा, हाँ जी, गठबंधन की सरकार बनेगी यहाँ। हम लोग आ रहे थे ऐसे ही यहाँ से घूमते हुए, जी तो हमने देखा कुछ लोग बैठे हैं, बात करेंगे। जी तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जी सब लोग बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 5 साल यहाँ से विधायक रहा है, हाँ जी, कितने विकास कार्य उन्होंने कराए? उसने कुछ भी नहीं करा जी। कुछ तो कर दे थोड़ा बहुत, कुछ भी नहीं करा। बागपत से आए होंगे, रोड टूटे हुए दिख सारी रहे थे रोड आपको। वोड सब टूटी पड़ी है। मैं बागपत से मैंने एंट्री करी यहाँ आने के लिए इस साइड मैं में। सिर्फ एक काम तो एक करा। भी रोड कोई ऐसा नहीं है। मुझे बागपत मेन रोड, बागपत से चमरावल रोड से मैं आया। गांव पड़ता अहेड़ा गांव, जो गांव पड़ता है फाटक पड़ता है, हरचंदपुर गांव से निकल के आया हूँ। सारी सड़कें टूटी हुई है, सब टूटी पड़ी है। विधायक का कहना है मैंने 500 करोड़ के यहाँ नहीं बनवाई है, वे रोड बनवाई जी इन्होंने जिन पे खुद चले। हमारे किसान के यहाँ कोई रोड आप देख लो, सारी में जितने 2 गड्ढे महीना हैं, चली नहीं, कोई रोड नहीं, कोई काम नहीं करा इन्होंने। सब रंगा बर्बाद कर दिया इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा है। तो बात करें विकास की तावजी में आपसे मेरा मानना है, मैं आपसे पूछूंगा इस चीज को। 5 साल कोई विकास नहीं हुआ क्षेत्र में, कुछ नहीं विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं, हाँ जी, उसके बावजूद भी क्या माहौल समझो? जो बिल्कुल बेकार है वही इसे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन विकास के नाम पर कोई सपोर्ट नहीं करेगा इसे। बेकारा मतलब? हाँ, बेकार है, कोई कहते कहते काम कुछ करते नहीं है। 820 पेटी शराब की पकड़ी गई यहाँ। हाँ जी, 820 पेटी। योगेश धामा के लोग थे जो यहाँ से विधायक हैं। 820 पेटी शराब पकड़ी गई। मैं आपसे पूछूंगा, सियाने आदमी हो आप, इसका असर किस पे पड़ता? युवाओं को लेकर के जो लोग कह रहे हैं गाँव युवाओं में पड़ता है, युवाओं में पड़ता है। और ये जो कैंडिडेट है, इससे साबित होता है कि वो अच्छी छवि का नहीं है। जैसा कि यदि वो इसमें इन्वॉल्व है, तो इससे साबित होता है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो भी बीजेपी की अच्छी छवि के नहीं है, क्योंकि वो बच्चों को शराब वितरण करा करके जो है बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है। तो अब सड़कों की बात लेते हैं। आपने चमरावल वहाँ से उधर जाइए, आप अहेड़ा आए और उससे आगे चमरावल ललियाना और उधर ये आप चले जाइए। बिल्कुल, मैंने देखा कोयना से निकाल के दिल्ली से जो एंटर करते हैं हम लोग इस विधानसभा में। कोई बस का साधन नहीं है सवारी का, बागपत से लेकर के, और हमारे इन 12-14 गाँव में कोई साधन नहीं है। औरतें और लड़कियां और बच्चे जो है पढ़ने वाले, सब कोई पैदल जा रहा है, कोई खुद जा रहा है। कोई विधायक जी का कहना है शिक्षा पे क्या काम हुए यहाँ ले? कुछ नहीं, आगे शिक्षा तो ठप हो गई। शिक्षा पे क्या काम हुए? एक बात बताइए, 3 साल से ऐसा चल रहा है जी कि बच्चों के लिए। क्या नाम है आपका? तेजपाल जी। हाँ जी सर, आप कौन से समाज से? मैं दलित समाज से हूँ जी। अच्छा, हाँ जी, बच्चों का तो इस बार आपने ही मन बना लिया कि यहाँ से आरएलडी के करनी है? यहाँ पे आरएलडी ही आनी चाहिए। शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा है शिक्षा वो के लिए ध्वस्त हो चुका है, वो ध्वस्त हो चुका है। आप ये बताइए, 2 साल से विद्यालय बंद है, गवर्नमेंट फीस उतनी ले रही है, क्यों नहीं वो फीस कम करती? जब मेरा मतलब उनकी माफ़ क्यों नहीं की थी जब वहाँ शिक्षा नहीं चली? और जब जो एलिमेंट्री तत्व हैं, शिक्षा की जो आधारभूत चीज़ें हैं,
यदि वो बच्चा नहीं सीखे तो किसी भी टेस्ट में पास नहीं हो सकता। मेरा 80 और सब परिचय क्या है? मैं प्रवक्ता इंग्लिश रहा हूँ और इस समय समाज से जुड़ा हूँ, लेखक हूँ इंग्लिश का, और मतलब ये है कि RRT का कार्य करता हूँ, किसान यूनियन का कार्य करता हूँ। तो शिक्षा की हाल अब कहते हैं कि व्यवस्था सुधर रही है। मुझे एक दिन का अखबार भी कोई ये बता दे कि किसी लड़की के साथ बलात्कार ना हुआ हो या लड़कियों की सूचना ना मिली औरतों की। क्यों कहते हैं यहाँ से और नल तक लड़की नहीं जा सकती, अब भी बीच में ही उठा लेते हैं। और कितने बलात्कार अखबार में डेली आते हैं, कितने जो है इस प्रकार की बातें आती हैं कि क्यों नहीं कम हो रहे हैं। अभी प्रशासन की देख लीजिए, पुलिस वालों को क्या कहा है, वहाँ आपने सुना होगा कि कहाँ वो दरोगी जो कि प्रशासन जनता को संभालते हैं, उसने कहा साहब यहीं खड़ा हूँ मैं, बताइए क्या काम है, तुम कहाँ थे, कौन हो तुम, और तुम्हारे क्या, और उसका बदतमीजी में वो छीन लिया मोबाइल। तो बताइए फिर कैसे तो कर्मचारी काम करेंगे, है कि? और कैसे वो लोग काम, किसानों की बुरी हालत है, पेमेंट नहीं है गन्ने का, कुछ नहीं है, शादियाँ रुक रही हैं। सरकार का तो कहना हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, योगी सरकार का कहना हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। तो नंबर 1 की तो ये बात बता रहे, नंबर पर कहाँ रही जब डकैती बैंक के सामने हो रही हैं। यहीं अभी इस गांव में बसी में एक वो उठा लिया गया, मतलब ट्रांसफार्मर की बात आई, वो उठा के ले गए चोर, और फिर जुर्माना उन्हीं पे 50,000 टेक दिया कि तुम मिला। बिजली की हालत बहुत ख़राब है। 2 मर्डर हुई है जी, 2 मर्डर हुए हैं, 2 मर्डर भी हुई है जी। अच्छा, कहाँ पे? और हमारी 9 मोटर तारी अभी 12 की, तो जो कहाँ चोर पकड़े हुए अपने करे जो इन्हें लूट रहे थे, जो हमारे लूटने वाले हैं तो बरकरार हैं, वे कहाँ जा रहे हैं तो जूके तू है जो इन्हें लूटते थे। तो सरकार जो कह रही मेरी सरकार नंबर 1 है, झूठ, बिल्कुल जीरो नहीं, व्यवस्था को बहुत अच्छे से नील संभाल बटा नील, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है। मुझे कुछ ऐसा धरातल पे नहीं मिला। धरातल पे जो होता है, जी एक बात करूंगा, एक उदाहरण दूंगा आपको। जी। अगर जो दिल्ली की बात करें, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, अच्छा बुरा जो होगा वो तो मुझे उतना वो नहीं है, लेकिन उनका कहना है अगर जो मैंने विकास किया है तो आप मुझे वोट दो, और विकास नहीं किया है, जनता से बोला, जनता के बीच में आकर के कि अगर जो मैंने विकास किया तो मुझे वोट दो, और अगर जो मैंने विकास नहीं किया है तो मत वोट दो। ठीक कह रहे हैं। तो अब इतने गृह मंत्री हमारे यहाँ, एक छोटा सा गांव पड़ता है पावले में, यहाँ आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, वोट मांग रहे हैं घर घर जा करके, तो नंबर 1 सरकार कहाँ से रहेगी? बाबले में देख लो जी, इतना पानी भरा हुआ रोड पे। बाबले की तो सड़क मैं देख लो। ये पूछना चाहता हूँ, अगर जो धरातल पे काम होता, तो साहब धरातल पे अगर जो काम होता तो मुख्यमंत्री को वोट मांगने की जरूरत थोड़ी पड़ती। वोट मांगने आए भी हाँ जी, MLA में कभी नहीं आए। कभी MLA गृह मंत्री तक गृह मंत्री छोटे तक से गांव में वोट हमारे मांगने आना पड़ छोटे रहा, और जब मालूम दिखा कि लोगों का विरोध होगा फिर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया आपने। बावला गांव से प्रोग्राम कैंसिल करा है, हाँ जी, फिर बाहर एक वो कॉलेज में लोगों रखा के है विरोध की बागपत वजह में। से करा जी। बहुत लोग बढ़िया काले झंडे गाँव दिखाने गाँव वाले थे, लोगों से जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो तो प्लान जो था, गुर्जर समाज बहुत गुस्से में है, यहाँ बागपत विधानसभा की बात करें अगर, जो काले झंडे दिखाने की बात की थी, हाँ, जब भी तो काले झंडे ये हमारे जो गृह मंत्री हैं, हमारे यहाँ के गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, उनको काले झंडे दिखाना इसलिए था कि यह धरातल पे कुछ हुआ नहीं है। अगर जो बात करते हैं, मेन रोड बना है, नितिन गडकरी जी ने बनाया है जी। अगर जो बात करें KMP हाईवे की, तो ये नितिन गडकरी जी का देन है। नहीं जी, भारत ये तो सरकार कांग्रेस के सरकार का प्रस्तावित है, कांग्रेस सरकार में प्रस्तावित हुआ था, उसी समय से इसकी योजना थी। तो इसमें योगेश धामा के विकास की कहाँ से बात आ गई? कहीं ये भी मैं ना। पूछना चाहता हूँ। कुछ नहीं। योगेश धाम ने तो विकास की तो ऐसी की तैसी जी, सारा खनन कर रहा, और रेत खनन पता नहीं के पर्ची कटवा रहा रोडों पे लोगों की, जो ट्रक काम है उनकी, वो तो डकैती मचा रहा। जो पहले ऐसा बहुत सारे गांव में हम जा रहे हैं, लोगों का मानना है, बहुत सारे गांव जाकर के हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनका मानना है कि जो खनन माफिया लोग हैं, जो शराब बेचते हैं, वो लोग ज्यादा इनके साथ हैं, जो गलत, जो अब जैसा भी आपने बताया, आजा जो गलत कोई होगा तरीके तो के जो लोग अत्याचारी हैं, होगा जी, वो ज्यादा उनके साथ है। अच्छा आदमी जो तो गलत जाएगी, उनके गलत तरह के काम करते थे, मवाली है इनके साथ। इसमें कितनी सच्चाई है? शरीफ आदमी नहीं पहले है। आपने देखा हो जब ये विधायक गुंडे गया, बदमाश है, सभी वह के नाव साथ है। पलट की, कितने आदमी मरे थे उसमें, इसी के मारे हुए थे, इसी की नाव थी वो। तो
बिल्कुल अगर धरातल पे बात करें तो कुछ नहीं है। कुछ हाँ नहीं जी, है। कुछ भी कुछ नहीं है, नहीं, कुछ नहीं। जिस जीरो है। जिस अजीत सिंह ने धामा को 2 बार 3 बार जी। 3 बार उसको बनाया जिला पंचायत सदस्य। ये मेरे साथ गांव के लोग बैठे हैं, ये बिल्कुल गांव के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, जिनसे मैं चर्चा कर रहा हूं। अभी हुक्का चल रहा था, ये बुजुर्ग आदमी हुक्का पी रहे थे, इनको हुक्के पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि धरातल पे है क्या। अब ये हमारे योगेश धामा जो विधायक है, उनका कहना है 500 करोड़ रुपए के मैंने कारोबार किए, काम किए हैं यहाँ जनता के लिए। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ जनता से, ये बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, सियाने आदमी हैं, ये बैठे हैं कि भाई धरातल पे 500 करोड़ का ऐसा क्या काम हुआ है। मुझे तो बैग भर भर ले गया। गाँव जा रहा हूँ, काम रोड पे कुछ देख रहा करा हूँ, रोड नहीं। टूटे पड़े हैं, आप जा रहे स्थिति हो, खराब है। आपको तो पता है। आपने तो देखा जी कि रोड बिल्कुल मैं पे गाँव जा रहा हूँ। इतने गड्ढे हैं रोड पे। हाईवे के अलावा कोई रोड अच्छा तो नहीं मिला आपको? कुछ रोड हैं जिन पे काम हुए हैं, हाँ जी, मैक्सिमम काम नहीं हुए हैं। सही बात है। ये नहीं है काम नहीं हुआ, काम अजी, तो हुआ है। मैं तो पैसे वाले उद्योगपति चले, हम काहे कि यहाँ जाओ उन पे। रोड जो बनाए हमें वहाँ ऐसे के लिए बनाए, जाना, हमें तो रोड़ी गए। यहाँ गन्ना के डालना अपना। और वे सारी इसी टूटी जानकारी को लेकर के मैं यहाँ हम पे उन रोडों आपके पे साथ काहे बैठ कि गया जाना था। चलेंगे कभी बिल्कुल साल जो में। धरातल पे हम लोग बात कर रहे थे कि धरातल पे है क्या, बिल्कुल धरातल पे कुछ नहीं है। वो तो हमने तो देखा जो देखा है। सारे टीवी तो यहाँ के चैनल और क्षेत्र ये के लोग खरीद हैं, के ड्रामे- ये आपके सामने हैं, ये सब बात कर रहे हैं आपके सामने ड्रामे कि मचा धरातल रहे पे हैं। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। कुछ काम हुए हैं, वो भी जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो उनके साथ धरातल पे जो काम करते हैं योगेश धामा जी के साथ, उनके गाँव में या उनके आसपास की सड़कें बनी है, बाकी कोई काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ जी।